ये फ्रॉड हमारे साथ गवर्नमेंट इदारों और हसास इदारों का नाम लेकर किया गया। देखो जेड़ा 70,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ गलत नहीं दे सकता। सिर्फ इतनी समझ ला लो। मैडम शहरबुन नकवी के पास जाते हैं, मैम कहती हैं कि आप इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इनसे कांटेक्ट करें, इनको जितने भी आपके पास एविडेंस है वो इनको फॉरवर्ड करें। आज 2 मंथ्स होने वाले हैं, उनके एक्शन ना लेने की वजह से हम जिस हाल से गुजर रहे हैं, मेरे वालिद साहब मुल्क से बाहर हैं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मेरी सिस्टर नहीं पढ़ सकती कि कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनका ये कहना है कि इनके साथ हसास अदारों का नाम इस्तेमाल करके 45 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। मेरे वालिद पिंडी भटिया में चावल और आटा का कारोबार करते थे और 1 साल पहले हमने यहाँ पे कारोबार बनाया था और मैं मार्केटिंग का काम देखता था यहाँ पे लाहौर में। और मैंने OLX पे ऐड लगाई और मुझे एक लीड मिलती है ख्याबान अमीन से OLX के ज़रिए, जिसका नाम मोहम्मद कैफ होता है और जिसने अपना नाम मोहम्मद अली चौधरी बताया होता है। उसकी कंपनी का नाम होम टाउन ग्रोसर्स और इब्राहिम ट्रेडर्स होता है। मैं और मेरा एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हम उनके साथ डील करते हैं, हमारी डील हो जाती है। पहले थोड़े से स्टार्ट होती है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेजर चला जाता है। फर्स्ट 2 मंथ्स हमारी जो डील होती है वो 1.5 से 2 करोड़ तक होती है और वो हमें नील कर देता है। इसके बाद जुलाई शुरू होता है और हमें ये बताया जाता है कि अब सैलाब आ चुका है और हमने इनको माल सप्लाई करना है। जो राशन है वो सैलाब मुतासरीन को जाना है और वो प्रोवाइड करना है हसास इदारों ने। हमें सर्टिफिकेट दिया, कॉन्ट्रैक्ट भेजा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए और हमें बताया कि ये देखिए मोहम्मद अली चौधरी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है और उसने सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ था कि आप टेंडर कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको जो पेमेंट होगी वो रिटर्न होगी। हमें एतमाद में लेने के लिए ये हमारे साथ उन जगहों पे मीटिंग्स करता था जहाँ पे आम बंदे का जाना मुश्किल था और उन जगहों पे बुलाता था जहाँ पे हमें यकीन होता था कि वाकई ये जो लोकेशंस हैं ये हसास इदारों की हैं, जैसा कि लाहौर ऑर्डिनेंस मेस है और सिंध हाउस है और कई हसास मुकामात हैं जो कैंट है, जैसे वहाँ पे मैं लेके जाता रहा। हमें जैसे इनके ऊपर यकीन हो जाता है तो हम इनको माल देना शुरू कर देते हैं और हमारा जो लेजर है वो 10 से 20 करोड़ तक चला जाता है। उसके बाद जब हमारी पेमेंट की बारी आती है तो हम इनसे पेमेंट का मुतालबा करते हैं और हमें बताया जाता है कि हसास इदारों के जो ऑफिसर्स हैं वो बिज़ी हैं और हमारा जो टेंडर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये हमें ऑर्डर और दे देता है, हम इसका ऑर्डर और कंप्लीट करते हैं और हमारा जो लेजर है वो 50 करोड़ पे चला जाता है, जिसमें से ये हमें 5 करोड़ रिटर्न करता है और हमारा जो लेजर है वो 45 करोड़ हो जाता है और हमें 45 करोड़ के 2 चेक बना के देते हैं अपनी कंपनी जो इसके पार्टनर के नेम पे है। जब हम इस चेक को देते हैं क्लियरिंग के लिए तो वो डिसऑनर हो जाते हैं। तो हम इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये बताया जाता है एजेंसी के लोग इसको एयरपोर्ट से उठा के ले गए हैं। उसके बाद 5 दिन गुजरते हैं और 6ठे दिन हमें कॉल आती है और बताया जाता है कि हमें टॉर्चर किया गया, हमसे पेमेंट के सिग्नेचर्स करवा लिए गए और हमें कहीं ऐसी जगह पे भेज दिया गया जहाँ पर आपका पहुँचना मुश्किल है। जब हम उसके प्रूफ्स चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, जो उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होते हैं, एग्रीमेंट्स दिए होते हैं वो फेक निकलते हैं। इसने अपना CNSE जो मेंशन किया होता है वो भी फेक निकलता है कि हर चीज मेरी प्लान की हुई सी, ठीक है, और मैं उनके मुताबिक सारा कुछ कर लिया, हर चीज हो गई, ठीक है, मैं तुहानू लुट लिया, सारा कुछ कर लिया, मैं हर एक नू इस्तेमाल कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन बॉस हुण जेड़ा कुछ हो गया वो तो वापस नहीं होने वाला। और उसके बाद जब हम एप्लीकेशंस लेके जाते हैं मुख्तलिफ थानों में, सत्तू कितला थाना जाते हैं, उसके बाद सत्तू कितला वाले थाना काना भेजते हैं। थाना काना वाले कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, आप इसको लेकर किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएं। तो हम जो है वो मॉडल टाउन डिवीजन मैडम शहरबुन नकवी के पास जाते हैं और उनको अपना केस सुनाते हैं। वो 3 नोटिस भेजती हैं। तीसरे डेट पे वो इनको कॉल करती है फ्रॉड करने वाले को। फ्रॉड करने वाले को कहती हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, आपको नोटिस भिजवाए गए हैं। तो वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता। तो मैडम कहती हैं कि आपने इनके साथ ऐसे फ्रॉड किया है, मैं आप पे फौजरी की FIR देने लगी हूँ। तो ये कहता है कि आप लोग दे दें FIR। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ नहीं दे सकता। सिर्फ इतनी समझ ला लो। उसके बाद ये जो है फ्रॉड मैम कहती हैं
कि आप इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इनसे कांटेक्ट करें, इनको जितने भी आपके पास एविडेंस है वो इनको फॉरवर्ड करें। हमने इनको सब एविडेंस भेजे लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमें ये था कि हम 3 डेट्स पे चले जाएंगे, उन पे FIR हो जाएगी और मैम कोई एक्शन ले लेंगी। 3 डेट्स के बाद जब वो हमें धमकियां देना शुरू हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें कहीं रास्ते में जाते हुए कहीं ना कुछ कर दिया जाए। तो हमने ये एप्लीकेशन भी दी थी कि हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। आज 2 मंथ्स होने वाले हैं। उनके एक्शन ना लेने की वजह से हम जिस हाल से गुजर रहे हैं, हमारी फैमिली जिस हाल से गुजर रही है, मेरे वालिद साहब मुल्क से बाहर हैं, हम लोग जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, हम लोग स्कूल छोड़ चुके हैं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मेरी सिस्टर नहीं पढ़ सकती, हमारी स्टडी ज़ाया हो चुकी है, मेरे छोटे बहन भाई हैं वो डर की वजह से जा नहीं पाते कि कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए, मेरी वालदा बीमार रहती हैं। उसके बाद जब हम मीडिया पे आते हैं, जब हम अपना केस बताते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, इस शख्स ने हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमें काफ़ी लोग और कॉन्टेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इसने हमारे साथ भी फ्रॉड किया है। और हमें ये बताया जाता है कि ये 2016 से लेकर 2025-26 तक फ्रॉड करता आ रहा है, लेकिन अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। इसके ऊपर FIRs हैं। ये मुकम्मल तौर पर इश्तिहारी है। उसके अलावा इसने 2 अपने फेक ID कार्ड्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा ये फ्रॉड करके दंदनाता फिर रहा है। इसके पास कौन सा चिराग है जो सबको कहता है कि मैंने फ्रॉड करना था, कर लिया है, प्री प्लान किया है। एक ही शख्स है? नहीं, ये एक शख्स नहीं है, ये पूरा गैंग है जो लाहौर में घूम फिर रहा है। ये मुख्तलिफ कामों में फ्रॉड करते हैं। इनके ऊपर FIR जो हुई हैं उसमें एक FIR इन्होंने मॉलफिक्स एजेंसी के साथ किया हुआ है और कितनी एजेंसियां जिनसे फ्रॉड किया हुआ है वो FIR आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर 7 से 8 FIRs हैं। उसके बाद ये इतना बड़ा गैंग है कि हमें अब इस तरह हमारे ऊपर FIRs करवा रहा है, मेरे ऊपर FIR करवाई गई कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। हमारे पास इनके पास क्या प्रूफ्स हैं कि हमने इनके साथ फ्रॉड किया है? ना हमने किसी इदारे का नाम इस्तेमाल किया हो, हमने कोई एग्रीमेंट इनको दिया हो, हमने कोई इनसे नाम भी इस्तेमाल किया हो, इन्होंने नाम इस्तेमाल किया। हमारे पास सब एविडेंस हैं, सब प्रूफ्स हैं कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। मेरे पे FIR करवाई, मेरे फादर पे FIR करवाई। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ। मरियम नवाज तो कहती है कि हमारा मुल्क जो है जराइम से पाक है, ये पंजाब जराइम से पाक है, हमें तो इंसाफ नहीं मिला। हम थानों में गए हैं, हम SP के पास गए हैं, हम सोशल मीडिया पे आए हैं, हम हर जगह चीखे चलाए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम अपील करते हैं तमाम आला अफसरान से, हुकाम बाला से कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरे साथ अवैस के वालिद शाहिद जो है वो वीडियो कॉल पे मौजूद हैं, उनसे बात करते और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर आप इस टाइम किधर हैं? मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ जी। सर वजह क्या है? वजह ये कि जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 45 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, उस वजह से लोग जो है मुझे एक तो धमकियां दे रहे हैं, दूसरा मुझे कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, कोई मुझे कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं किसको सुनाऊं। मैं जिसको भी एप्लीकेशन देता हूँ वो कोई मेरी बात जो है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। कोई हमें इंसाफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी ये आर्मी चीफ साहब से भी अपील है कि खुदारा ये जिस इदारे के नाम पे इन्होंने फ्रॉड किया है वो सारे सबूत हमारे पास है। इस फैमिली का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने, हम कोशिश करते हैं जिनका नाम ये बता रहे मोहम्मद अली और जो इनके बकौल सही नाम मोहम्मद कैफ है, उन्हें कॉल करके उनका मौक़िफ़ जानने की हम कोशिश करते हैं। इसके अलावा कोई उनका नंबर है आपके पास? ये नंबर दिया हुआ था उसने हमें, जिससे हमारे साथ कांटेक्ट में था। मैंने मोहम्मद अली जिनका सही नाम जो ये बता रहे मोहम्मद कैफ को काफ़ी बार कॉल करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। मोबाइल या सिम मुसलसल बंद ही जा रही है। व्हाट्सएप पे ट्राई किया लेकिन व्हाट्सएप भी बंद जा रहा है। हम कोशिश करते हैं SP शहरबानों के जो इंस्पेक्टर शाहिद है उनको कॉल करके उनका भी मौक़िफ़ इस हवाले से जान लें। मेरे साथ ये जो फैमिली है जिनका ये कहना है कि इनके साथ 45 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, वो कहते हैं कि हम थाने में गए हैं, हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, हमें बुलाया जाता है, हमारी पार्टी को नहीं बुलाया जाता। नहीं है, ये कहते हैं हमारे ये कारोबारी लेन देन था, ये अमानत नहीं थी,
दूसरे ये कहते थे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो फोर्जरी है, फोर्जरी नहीं थी। मैंने कहा था कि आप चोरी के लिहाज से एप्लीकेशन है वो भी आपकी हेल्पफुल होगी। जी जी, तो अब इनके केस में कुछ भी नहीं करना फर्दर, मतलब कि ये ऐसे ही रहेगा केस? सर वो यार बैकएंड में पता क्या है, ये साइड बंदा हेलो उन्होंने एक बंदे हेलो, कॉल उन्होंने काट दिया। फैमिली का जो मौकफ था वो आपके सामने है। मैंने मुखालिफ पार्टी जो थी उनको भी कॉल करके उनका मौकफ जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। इसके बाद एसपी शहरबानो नकवी के इंस्पेक्टर शाहिद को कॉल करके उनकी भी राय जानने की कोशिश की, वो आपके सामने थी। मेरी उकामे वाला से 3 सवाल आता है। पहला सवाल ये कि कोई भी शख्स 2 मुख्तलिफ नामों से 2 ID कार्ड कैसे बना सकता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो शख्स जिसके ऊपर 2016 से 2026 तक मुख्तलिफ FIRs है, जो अदालतों के सामने सजा याफ्ता या इख्तियारी है, तो वो किस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज़ादी से दंदनाता फिर सकता है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि कोई भी शख्स ऐसी हसास जगह जहां पे आम शहरी दाखिल भी नहीं हो सकता, वहां कैसे जाके लोगों के साथ फ्रॉड कर सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसले में इनको दे इजाजत, किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।